हाय हेलो दोस्तों। मैं कमल सर अपने यूट्यूब चैनल माय होम माय स्टडी में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, तो आइए जानते हैं प्रतिशत के बारे में। प्रतिशत क्या होता है इसमें साथियों? एसएससी जीडी और पटवारी में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एसएससी जीडी और पटवारी में प्रतिशत से 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आइए जानते हैं हम प्रतिशत के बारे में, परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्रतिशत होता क्या है। तो इस प्रतिशत को बनाने के लिए हमने 2 शब्दों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? एक प्रति प्लस शत। ठीक, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100। ठीक, प्रत्येक का मतलब 1 और शत का मतलब 100। 100 का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर 1, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक 100 पर इसको हम लिखेंगे कैसे? प्रत्येक 100 पर 1 क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु के हमें 100 टुकड़े करने हो या 100 लोगों में बांटना हो, उसी को हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। इसकी 2 महत्वपूर्ण बातें और हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, यदि हमें प्रतिशत क्या करना हो, प्रतिशत भगाना हो, तो 100 का क्या करेंगे हम? 100 का करेंगे डिवाइड। ठीक है, 100 का करेंगे भाग। और पॉइंट नंबर दूसरा है इसमें, यदि हमें प्रतिशत क्या करना हो, मिलाना हो, क्या करना हो? मिलाना हो, तो हम 100 का क्या करेंगे? 100 का करेंगे गुणा। ठीक है, ये 2 बातें हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए। जैसे इनका एक एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, यानी इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ए प्रतिशत लिखा हुआ है। अब इसमें से हमें प्रतिशत भगाना है यानी हटाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बटे 100। ठीक है, और इसका उदाहरण, दूसरे नंबर पॉइंट का उदाहरण क्या बन जाएगा हमारा? इसका उदाहरण हो जाएगा, यानी उदाहरण नंबर दूसरे का, जैसे हमारे पास लिखा है ए बटे 100 लिखा है जी। इसमें यदि हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा ए प्रतिशत। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, तो ये बातें अपन को प्रतिशत से जुड़ी हुई आना चाहिए। और आइए हम और आगे कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रतिशत के बारे में, ये प्रतिशत का बेस है पूरा, ये बातें आपको आना चाहिए। इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो प्रतिशत के लिए हमें कुछ बेसिकली बातें, छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको हमें जानना चाहिए। जैसे सबसे पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा 5% लेते हैं हम। ठीक है, क्या लेते हैं? 5%। तो इसको हम भिन्न में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं हम 5/100, और आगे बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगा ये? इसको इससे काट देंगे 1/20। तो यहाँ से हमारी एक बात क्लियर होती है कि हम 5% को 1/20 और 1/20 को 5% लिख सकते हैं। ये प्रतिशत वाला रूप है और ये भिन्न वाला रूप है। इसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। ठीक है, यदि हम इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दें तो ये बन जाएगा हमारा क्या? 0.05। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, यानी हम इसको
ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तीनों एक ही चीज़ है, केवल रूप अलग अलग है। ओके, इतनी सी बात के लिए हम दूसरा पॉइंट लेते हैं। जैसे मान के चलो पॉइंट नंबर ये 1 है, उदाहरण उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। यदि हम कहें कि 20% है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं। और आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम काटने के बाद 1/5, यानी 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, और 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं। और यदि हम इसको पॉइंट दशमलव भिन्न में बनाएं, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, 0.2 या 20। ठीक है, ये बातें हमें आना चाहिए। इससे जुड़ी हुई और कुछ बातें देखते हैं हम। ठीक है, तो 20% हमारा हो चुका है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। क्लियर है। उसी तरीके से 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक है, 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। ये सारे उदाहरण आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और यदि हम जाएं आगे, 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/20। ये हो गए हमारे सिंपल सिंपल उदाहरण। ठीक है, अब उदाहरण हम और आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे 12 सही 1/2% को क्या लिख सकते हैं हम। आइए इसके बारे में जानते हैं, बढ़ाएं इसको आगे। 12 दूनी 24 और 1 25, यानी हम लिख सकते हैं 25/2। और ये प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम इस 25 से इस 100 को काटेंगे, 25 चौक 100। ठीक, तो ये बन जाएगा हमारा 4 दूनी 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1/8। यानी 12 सही 1/2 भिन्न को हम 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसी 1/8 को भिन्न को प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं, 12 सही 1/2। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, 16 सही 2/3% वाला। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 16 एकम 16, 16 तीन दूनी 32, 16 तीन 48 और 2 50, 50/3। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो बटे में कितने जाएंगे, तो बटे में जाएंगे 100। फिर इस 50 से इस 100 को काट देंगे, तो 3 दूनी 6, ये बन जाएगा हमारा 1/6। ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, कैसे बना, कैसे बन रहा है, सारी चीज़ें आना चाहिए। जब हम सवाल करेंगे तो इस वाले डाटा की जगह, इस वाले डाटा की जगह हम क्या यूज करेंगे, ऐसा यूज करेंगे। क्यों, ताकि हमारा समय कम लगेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक तीसरा उदाहरण और लेते हैं, वो है हमारा क्या, 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको भिन्न में कैसे बना सकते हैं, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम इन दोनों उदाहरणों की तरह इसको बनाना है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है कि इसकी भिन्न क्या बनेगी। ठीक है, ये था हमारा प्रतिशत का बेसिक। ठीक है, इसी बेसिक से हमारे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हम कहें क्या, तो 35% को साधारण भिन्न में बदलो। इसको क्या करो, भिन्न में बदलो। छोटे छोटे क्वेश्चन है, भिन्न में बदलो, एक क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, दूसरा आ सकता है हमारा क्या, 3/20, 3/20 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इस बेसिक से क्वेश्चन है। ठीक है, और आ सकता है हमारा क्या, और आ सकता है हमारा 14 सही 2/7% को भिन्न में बदलो, बदलो। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चौथा क्वेश्चन आ सकता है हमारा, चौथा क्वेश्चन आ सकता है हमारा क्या, 45% को
दशमलव भिन्न में बदलो। भिन्न में। ये 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए जाते हैं। इनको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ये प्रतिशत से जुड़ी हुई बेसिक की सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, आइए अब हम प्रतिशत के फॉर्मूलों पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रतिशत के फॉर्मूले क्या होते हैं? देखो, हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, परसेंटेज। ये तो आप पहले से ही जानते हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? परसेंटेज। यानी कि प्रतिशत। ठीक, इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो कुछ नहीं होते, इसका सब कुछ क्या होता है, सब कुछ 100% होता है। इसी को हम इसका फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, सब कुछ क्या होता है, 100%। यदि हमारे क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि 20% की कमी हो गई, इसका मतलब है हमारे पास कितना बचा है, 80 बचा है। ठीक है, यदि उसने बोला है हमारे खर्चे में 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब उसने बोला है कि 125 हो गया खर्चा। ठीक है, यदि वो बोलता है क्वेश्चन वाला आय में 25% की कमी हो गई, तो फिर आय बची कितनी, 75% बची। ठीक है, यदि वो बोलता है कि स्कूल में लड़के लड़कियों से 25% कम हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां होंगी हमारी 75%, और लड़के कितने होंगे इस कंडीशन पे, लड़के होंगे 100। ठीक है, यानी हमें कुल मिला के सब कुछ 100 मान के चलना है। यही प्रतिशत का फॉर्मूला है। इसी से हम सारे सवाल करेंगे। ठीक है, अब हम एसएससी जीडी 2021 और 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसलिए आप आगे का वीडियो देखना ना भूलें। और बहुत ही अमेजिंग मेथड 10-10 सेकंड में सवालों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, और जो 4-5 क्वेश्चन दिए हैं उनको भी बताएं। अब हम करने वाले हैं क्या, 2021 और 2019 और 2021 में जो सवाल पूछे गए हैं किसके, परसेंटेज के, उन सभी सवालों को हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। इसलिए आप बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।